नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम बात करने वाले हैं पंजाब की धरती से जुड़ी एक ऐसी कहानी की जो किसी महाकाव्य से कम नहीं है। ये सिर्फ इतिहास का कोई आम पन्ना नहीं है, बल्कि आस्था, अदम्य साहस और सर्वोच्च बलिदान की एक ऐसी दास्तान है जो वाकई रोंगटे खड़े कर देती है। हम देखने वाले हैं कि कैसे एक अकेले इंसान का अटूट संकल्प पूरे के पूरे युग को परिभाषित कर सकता है। तो चलिए इस अद्भुत ऐतिहासिक सफर में सीधे प्रवेश करते हैं। सोचिए, एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने खुद मौत की आंखों में आंखें डालकर उसे चुनौती दे दी। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे अकेले योद्धा की जो एक विशाल दुश्मन फौज के सामने बिल्कुल चट्टान की तरह खड़े हो गए और इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। इनका नाम था बाबा दीप सिंह। ये कहानी सिर्फ तलवारों के टकराने की नहीं है, ये कहानी है उस अटूट विश्वास और असीमित साहस की जो इंसानी क्षमता को उसके चरम बिंदु तक ले जाती है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1757 से, जो कि एक भारी संकट की घड़ी थी, जब आक्रमण और अपमान का एक क्रूर दौर शुरू हुआ कुछ यूं था कि 1757 के दौरान अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर अपने आक्रमण शुरू कर दिए थे। पूरा भारत उस वक्त एक बेहद नाजुक स्थिति से गुजर रहा था। इसी दौरान अब्दाली की एक बहुत ही विशाल सेना ने अमृतसर पर एक धावा बोल दिया, और यहाँ जो सबसे विचलित करने वाली घटना घटी वो थी आक्रमणकारी सेना द्वारा पवित्र श्री हरमंदिर साहिब को भारी नुकसान पहुंचाना। ये सिर्फ ईंट पत्थरों पर किया गया हमला नहीं था, ये सीधे तौर पर आस्था पर किया गया एक गहरा प्रहार था। और बस इसी एक घटना ने इस कहानी के नायक को आगे आने पर मजबूर कर दिया। अब आते हैं इस कहानी के सबसे हैरान करने वाले पहलू पर, एक 75 वर्षीय योद्धा और उनका पहाड़ जैसा हौसला। 75 साल, ये संख्या अपने आप में थोड़ी चौंकाने वाली है। जब हरमंदिर साहिब के अपमान की ये दुखद खबर बाबा दीप सिंह तक पहुंची तो ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक उनका खून खौल उठा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि उस वक्त उनकी उम्र लगभग 75 वर्ष थी। जिंदगी के उस पड़ाव पर जहां आमतौर पर इंसान बस आराम करना चाहता है, बाबा दीप सिंह का दिल एकदम जवान था। उनका हौसला सचमुच एक पहाड़ जैसा था जिसे कोई बड़े से बड़ा तूफान भी नहीं हिला सकता था। उम्र और इस बेपनाह जज्बे का ये विरोधाभास सच में अद्भुत है। और यही वो वक्त था जब उन्होंने ली एक परम अडिग प्रतिज्ञा, एक ऐसा कर्म का आह्वान जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी तलवार उठाई और एक ऐसी ऐतिहासिक घोषणा की जो आज भी याद की जाती है, जब तक श्री हरमंदिर साहिब की सेवा नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये कोई साधारण वाक्य नहीं था, ये एक बेहद शक्तिशाली प्रतिज्ञा थी, एक ऐसी हुंकार थी जिसने उनकी पूरी विरासत को आकार दिया। और इस एक आवाज का असर इतना गहरा हुआ कि इसे सुनकर हजारों सिख योद्धा खुद ब खुद उनके इस धर्म और न्याय के मार्ग पर उनके गिर जाता। लेकिन सेना तक कांप उठी थी। इस एक दृश्य ने दुश्मनों के दिलों में खौफ पैदा कर दिया था। और इसी अनंत साहस से बनती है अमर संकल्प की वो विरासत, जज्बे से लिखा गया एक नया इतिहास। तो इस महाकाव्य जैसे युद्ध का अंत कैसे हुआ? इस युद्ध का समापन एक ऐसे सर्वोच्च बलिदान के साथ हुआ जिसने इतिहास के पन्नों पर हमेशा के लिए अपनी अमिट छाप छोड़ दी। बाबा दीप सिंह ने अपने धर्म और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। आज भी उन्हें वीरता और बलिदान की एक शाश्वत मिसाल माना जाता है। उनका नाम सिर्फ एक ऐतिहासिक संदर्भ मात्र नहीं है, बल्कि वो शौर्य और आध्यात्मिक समर्पण का एक ऐसा प्रतीक है जिसकी शायद ही कोई दूसरी तुलना हो। उनकी ये विरासत वक्त की सारी सीमाओं के पार जा चुकी है। तो आखिर इस पूरे विश्लेषण से क्या निष्कर्ष निकलता है? पहली बात, ये बिल्कुल सच है कि हमारा भौतिक शरीर वक्त के साथ बूढ़ा हो सकता है, लेकिन, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, हमारे इरादे, हमारा संकल्प और हमारी आस्था कभी बूढ़ी नहीं होती। अगर दिल में सच्चा जज्बा हो तो एक इंसान की इच्छा शक्ति किसी भी शारीरिक सीमा को तोड़कर एक नया इतिहास रच सकती है। ये कहानी दरअसल एक आह्वान है खुद की शारीरिक सीमाओं से आगे देखने का। और अब इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हुए एक बहुत ही गहरा सवाल पीछे छूट जाता है। क्या वाकई किसी के शरीर की उम्र उनके संकल्प को बूढ़ा कर सकती है? बाबा दीप सिंह जी की ये कहानी चीख चीख कर कहती है, बिल्कुल नहीं। मानव आत्मा की ये अनंत शक्ति हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हमारे भीतर क्या कुछ करने की क्षमता छिपी है,
इस ऐतिहासिक सफर में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चर्चा को यहीं विराम देते हैं। अपने भीतर के जज्बे को हमेशा जिंदा रखिए।